हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जीएस विजन एकेडमी पर। तो आइए हम देखेंगे आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो व्यापम द्वारा पूछा गया था। महिला एवं बाल विकास विभाग में पर्यवेक्षक परीक्षा पर ये पूछा गया है और विभिन्न जितने भी आपके सिलेबस सीजीपीएससी अधीक्षक के सिलेबस में जो भी है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए जल्दी स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो आप पूरा देखिएगा क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है और हम तैयारी कैसे करें। आप सभी को पता है, चाहे वो किसी भी एग्जाम में रहे, वो सिलेबस अकॉर्डिंग अगर पूछा गया है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और चैनल में फर्स्ट बार जुड़े होंगे तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन में ऑल जरूर प्रेस करके रखिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम अगर ज्वाइन नहीं किए हैं तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। तो आइए जल्दी स्टार्ट करते हैं। 31वां नंबर क्वेश्चन, 30 नंबर क्वेश्चन, 30 तक का क्वेश्चन पिछला क्लास 6 में हमने कर लिया है। प्ले लिस्ट बना दिया हूँ सीजीपीएससी अधीक्षक परीक्षा 2025, उसमें जाकर के आप सारी वीडियो देख पाएंगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन तक हम पिछले वीडियो में हमने कर लिया था, आज हम 31 से आगे करेंगे। एक गर्भवती महिला के लिए क्या आवश्यक है? आवश्यक है पर्याप्त पौष्टिक आहार, पर्याप्त विश्राम, IFA अनुपूरक, उपरोक्त सभी। तो देखिए 31 का सही आंसर जो होगा ये सभी आवश्यक है, ठीक है, डी। तो इस तरह से जो आंसर दिया जाता है ये भी हम देखेंगे। जहां उपरोक्त सभी रहता है उसका आंसर 80% आने का चांसेस हो जाता है। थोड़ा सोच समझ करके हमें आंसर लेना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको उपरोक्त सभी लेना है, लेकिन लगभग आंसर उपरोक्त सभी में ही आता है। इस टाइप से जो आंसर पूछा जाता है। चलिए, यदि जन्म के समय बालिका की लंबाई 45.4 सेंटीमीटर से कम है तो वह स्टैंडर्ड, देखिए स्टंटेड, वेस्टेड, सामान्य, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 32 का सही आंसर है, ये क्या है? स्टंटेड है, ठीक है। ये जो है राइट आंसर होगा। अगला देखिए क्या पूछा गया है। जनगणना 2011 से आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य का बाल लिंगानुपात क्या है? अब देखिए ये पूछा गया है, तो ये जो है विलोपित कर दिया गया था, ठीक है, विलोपित कर दिया गया था। नए डेटा के अनुसार आप लोग अपडेट तो नहीं कर सकते क्योंकि 2011 का पूछ रहा है। 2011 का जनगणना एक बार जरूर देख लीजिएगा। बाल लिंगानुपात क्या है, शिशु लिंगानुपात, ठीक है, ये सब पूछा जा सकता है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन, 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर बाल देखरेख संस्थाओं से, अब देखिए आपके सिलेबस में बाल देखरेख संस्था है, बच्चों से संबंधित बीमारियां हैं और वो पूरा इसमें हम कंप्लीट करेंगे। इसमें पूछा गया है वो क्वेश्चन। तो संस्थाओं से निर्मुक्त होने वाले बालकों के पुनर्वास के लिए राज्य शासन द्वारा संचालित कौन सा योजना है? मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना, मुख्यमंत्री बाल विकास योजना, मुख्यमंत्री बाल उत्कर्ष योजना और मुख्यमंत्री बाल उदय योजना। अब बताइए 34 का सही आंसर होगा मुख्यमंत्री बाल उदय योजना, और आपके सिलेबस में ये है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यही फायदा होगा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए पेंटावैलेंट, ठीक है, पेंटावैलेंट टीका का निम्नलिखित में से किन बीमारियों से बचाव करता है? ये पेंटावैलेंट जो टीका है, ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन। तो ये पोलियो, मस्तिष्क ज्वर ये नहीं करता, निमोनिया, दस्त, मस्तिष्क ज्वर ये भी नहीं है, पोलियो, निमोनिया, दस्त ये भी नहीं है, काली खांसी, डिप्थीरिया और टिटनेस, हिपेटाइटिस बी, हिब, तो ये डी जो है राइट आंसर होगा, ठीक है। 35 का डी जो है राइट आंसर होगा। पेंटावैलेंट जो टीका है ये काली खांसी, डिप्थीरिया, टिटनेस के लिए के बीमारियों का बचाव करता है, ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन, चलिए रोटा वायरस, देखिए रोटा वायरस टीका किस बीमारियों से बचाव करता है? तो देखिए टीका के बारे में पूछा है, इसको आपको पूरा करना है, पूरा पढ़ना है, और किस बच्चों से संबंधित रोग कौन सा है उसको भी पढ़ना है। तो आगे हम देखेंगे उसका निमोनिया, रतौंधी, क्षय रोग और दस्त। तो रोटा वायरस जो टीका है ये दस्त से बचाव करता है, ठीक है। तो 36 का डी जो है राइट आंसर होगा। 37 नंबर क्वेश्चन, चलिए आइए देखते हैं। निम्नलिखित तालिका में से जीरो एवं लिंगानुपात का सही मिलान करें। अब ये लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार ही पूछा गया है, ठीक है। तो इसको मिलान करना है 37 का। फर्स्ट देखिए राजनांदगांव 1015, ठीक है, राजनांदगांव कितना है? 1015। और सेकेंड देखिए कोरिया का 968, बस्तर का देखिए तो बस्तर का 1023 है और रायपुर का 984 है, 4 का सी, ठीक। तो इस तरह से राइट आंसर ए होगा। तो इस तरह से भी पूछा गया है, तो थोड़ा सा डीपली इस तरह से कुछ क्वेश्चन आते हैं, तो आप जरूर देखिएगा। 2011 की जनगणना अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कोलोस्ट्रम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन।
तो देखिए यह शिशु को माता से प्राप्त होने वाला प्रथम प्रतिरक्षण है, ठीक है, नहीं है। यह विटामिन ए से भरपूर होता है, ये भी नहीं होगा। इसमें प्रोटीन अधिक होता है, नहीं होगा। यह अपाच्य होता है, ठीक है। तो 38 का डी जो है राइट आंसर होगा। ओके, चलिए 39 नंबर क्वेश्चन। NH देखिए अब दिया है NFHS4 की तुलना में NFHS5 राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे 5 की रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ में कम वजन के कुपोषण की श्रेणी में कितनी कमी परिलक्षित हो रही है। अब ये जो क्वेश्चन पेपर है 2023 का क्वेश्चन पेपर है। अब 2025 में आप पेपर देने जा रहे हैं तो 2025 का आप एक बार सर्च कर लीजिएगा। मैं थोड़ा सा देखा हूँ लेकिन डेटा नहीं मिल पाया है, आप जरूर इस डेटा को पढ़ लीजिएगा अपडेट करके, ठीक है। हम 2023 के अनुसार देख रहे हैं इसको, और 2023-24 के अनुसार भी पूछा जा सकता है। अगर 23-24 लिखेगा तो यही आंसर आएगा, ठीक है, जो पढ़ रहे हैं अभी। तो 39 का देखिए कितना है, 6.4%। तो 2025 में इसको अपडेट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। 39 का सी कमेंट करके भी बता दीजिएगा ताकि और लोगों को भी पता चल जाए। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रथम 1000 दिवस से आशय क्या है, ठीक है। तो ये गर्भधारण शिशु की आयु 24 माह होने तक, ठीक है, ये जो है राइट आंसर है। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा टीका गर्भवती महिला को लगाया जाता है। तो गर्भवती महिला को कौन सा लगाया जाता है जी, रोटा वायरस नहीं लगाया जाता, टिटनेस लगाया जाता है, ठीक है। तो बी जो है राइट आंसर हो जाएगा 41 का। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन अगला है आपका, मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना के तहत निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाती है, ठीक है। 42 नंबर, तो ये बाल रोग विशेषज्ञों का परामर्श ये नहीं होगा। हितग्राहियों हेतु परिवहन सुविधा ये भी नहीं है। हितग्राहियों का चिकित्सीय परीक्षण ये भी नहीं है। हितग्राहियों हेतु उपचारात्मक आहार, ठीक है, ये सुविधा उपलब्ध कराया जाता है। पूरा सिलेबस में जितना योजना पूछा गया आपके सिलेबस में सारे क्वेश्चन जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के दृष्टिकोण से। 43 नंबर क्वेश्चन, चलिए जन्म के समय कम वजन वाले शिशु से आशय है। देखिए 43 नंबर में जन्म के समय वजन 2000 ग्राम से कम हो, नहीं। जन्म के समय वजन 2500 ग्राम से कम हो, ये बी जो है राइट आंसर होगा, ठीक है, 43 का। चलिए 44 नंबर, पोषण माह का आयोजन वर्ष किस माह में किया जाता है। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कब किया जाता है, मार्च, जुलाई और सितंबर। तो ये सितंबर में किया जाता है। 44 का आंसर होगा आपका सी। 45 नंबर क्वेश्चन, चलिए NFHS5 2020-21 के अनुसार पूछा है ये, ठीक है। छत्तीसगढ़ में बच्चों में व्याप्त डायरिया क्या है। तो ये 2025 में मैं इसको सर्च किया हूँ, ये भी जहाँ तक मुझे नहीं मिला है, आपको होगा तो 2022-23 का मिला था, 23-24 का मैं बता नहीं पाया आपको अपडेटेड, इसको देख लीजिएगा। तो देखिए इसका सही आंसर क्या है, ये 2020-21 के अनुसार पूछ रहा है। 45 नंबर क्वेश्चन, तो 3.6% था उस समय, इसको थोड़ा सा अपडेट कर लेंगे, है ना, अभी करेंट में पढ़ेंगे। कहने का मतलब यही है कि यही डेटा तो पूछा जा सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट है किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया हमको पता चल रहा है। तो अपडेट डेटा पढ़िएगा इसको हम पुराना आंसर के अनुसार देख रहे हैं। 2022-23 2020-21 पूछा है ये। आंगनबाड़ी में हित तो आपको 2023-24 पढ़ लीजिएगा। हितग्राही के रूप में दर्ज शिशुवती माता से क्या आशा है। 46 नंबर क्वेश्चन, तो 0 से 6 माह आयु के बच्चों की माता, ठीक है, 46 का ए जो है राइट आंसर होगा। 47 नंबर क्वेश्चन, सखी वन स्टॉप सेंटर में अस्थायी आश्रय प्रदान करने की अधिकतम अवधि कितनी है। तो देखिए 5 दिवस है, अधिकतम अवधि कितनी है, 5 दिवस। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन, भारत शासन द्वारा खाली स्थान में जेंडर बजटिंग, तो जेंडर बजटिंग को अपनाया गया था, कब अपनाया गया था जेंडर बजटिंग को, 2001 में नहीं, 2005-06 में अपनाया गया था, ठीक है। 48 का बी जो है राइट आंसर है। अगला देखिए, कंगारू मदर केयर खाली स्थान की देखभाल की एक तरीका है। संकटग्रस्त गर्भवती महिला नहीं, जन्म के समय कम वजन वाला शिशु, इसकी कंगारू मदर केयर जो है देखभाल करती है, ठीक है, तरीका है एक। तो 49 का बी। 50 का देखते हैं, नीचे दिए गए तालिका में। अब देखिए ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, याद कर लीजिएगा, अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। हो सकता है ऐसे क्वेश्चन तो बिल्कुल पूछे जा सकते हैं दोबारा, क्योंकि नीचे दी गई तालिका में पोषक तत्व और उनकी कमी से होने वाले विकारों का मिलान करें। तो देखिए ये बच्चों से संबंधित आपकी योजना भी है, बच्चे से संबंधित बीमारी भी है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं, विटामिन ए की कमी से क्या होता है जी, ठीक है, पोषक तत्व उनकी कमी से होने वाले विकार कौन सा है, तो विटामिन ए देखिए, ठीक है। तो विटामिन ए क्या है, बिटॉट स्पॉट, ठीक है, ए का डी। आयरन देखिए सेकेंड, तो आयरन की कमी से एनीमिया। आयोडीन देखिए थर्ड, तो आयोडीन में क्या आ जाएगा आपका, क्रेटिनिज्म, ठीक है।
और उसके बाद प्रोटीन में आ जाएगा क्वाशियोरकर। पोषक तत्व और उनकी कमी से होने वाले विकार, तो क्वाशियोरकर मतलब प्रोटीन से क्या है, ये क्वाशियोरकर रोग। ठीक है, तो इस तरह से ये मिलान करके हमने देख लिया और इस तरह से आपको इंपॉर्टेंट लगाना है। बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा अच्छे से। फर्स्ट का डी हो गया, सेकंड का सी हो गया, ठीक है, थर्ड का ए हो गया क्रेटिनिज्म, और प्रोटीन क्वाशियोरकर। ठीक है, समझ में आ गया सबको? तो ये क्लियर हो गया। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा। ठीक है, किस कमी से कौन सा रोग से, और ये सीधा सीधा क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किशोरी बालिकाओं के लिए योजना के तहत निम्नलिखित में से कौन से हितग्राही शामिल हैं? ठीक है, 51 नंबर क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या है इसका। तो 11 से 14 आयु समूह के राज्य के सभी जिलों की बालिकाएं नहीं होगा। 14 से 18 वर्ष आयु समूह के राज्य के आकांक्षी जिलों की बालिका, बिल्कुल 51 का बी जो है राइट आंसर है। देखिए कितने बार बी आंसर लिया जा रहा है, तो देखिए इस तरह से भी आंसर आता है ना। लास्ट टाइम हम रणनीति भी देखेंगे कि हम आंसर कैसे लगाएं अगर पता नहीं है। निम्न में से किस जिले में न्यूनतम संख्या में मिनी आंगनबाड़ी केंद्र स्वीकृत है? तो कितना किस में है? मुंगेली में। तो ये 2023 का डेटा है। अभी आप देख लीजिएगा 2025 का थोड़ा सा उतना ज़्यादा अंतर नहीं होगा। 53 नंबर क्वेश्चन, आंगनबाड़ी केंद्र में न्यूनतम खाली स्थान दिवस पूरक पोषण आहार प्रदान किया जाता है। तो 53 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या होगा जी? 300 दिन। ठीक है, 53 का सी जो है राइट आंसर है। 54, चलिए छत्तीसगढ़ टोन्ही प्रताड़ना अधिनियम है, जहाँ तक आपके सिलेबस में है या नहीं इसलिए स्किप करते हैं अभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उन जिलों का चयन करें जहां नारी निकेतन संचालित है। 55, तो देखिए कहाँ नारी निकेतन संचालित है? तो 55 में देखिए रायपुर, सरगुजा और दंतेवाड़ा। ठीक उस समय था। तो नारी निकेतन संचालित जितने भी जिले हैं छत्तीसगढ़ के, उसको 2025 में आप अपडेट करिएगा और उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। और ठीक है, ऑप्शन में कुछ भी जिला आ सकता है, थोड़ा सा अपडेटेड करिएगा। चलिए, गर्भावस्था के दौरान फॉलिक एसिड का समुचित सेवन है। ठीक है, तो समुचित सेवन क्या है जी? यहाँ पे देखिए, गर्भस्थ शिशु में जन्मजात विकार उत्पन्न होने से बचाव, ये भी है। जन्म के समय शिशु का सही वजन बनाए रखने में सहायक, ये भी सही है। और रक्ताल्पता की संभावना को कम करता है, बिल्कुल ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी आंसर आएगा इसका डी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। 57, चलिए मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना खाली स्थान वर्ष में प्रारंभ की गई। तो ठीक है, तो कब की गई? 2009 में। 57 का सी राइट आंसर है। याद रखिएगा जो भी योजना आपके सिलेबस में है वो कब प्रारंभ हुई उसको तो अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि 4 से 5 क्वेश्चन आपको दिखेंगे और मैं उसको प्रैक्टिस कराऊंगा आपको भी आगे क्लासेस में। दिशा दर्शन कार्यक्रम के तहत 58 नंबर क्वेश्चन, तो ये महिला स्व सहायता समूहों के क्रॉस लर्निंग एवं क्षमता निर्माण के लिए भ्रमण कराया जाता है। ठीक है, 58 का ए जो है राइट आंसर है। 59 का देखते हैं, चलिए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? 59 का, तो देखिए कौन सा कथन सही सत्य नहीं है? महिला को प्रथम 2 जीवित संतान के लिए लाभ मिल सकता है बशर्ते द्वितीय संतान बालिका हो, ये सही है। प्रथम संतान के मामले में 5,000 रुपये की राशि 2 किस्तों में प्रदान की जाएगी, ये भी सही है। द्वितीय संतान के मामले में 6,000 रुपये की राशि 1 किस्त प्रदान की जाएगी, ये भी सही है। अब 2025 में कुछ इसमें भी अपडेट हुआ होगा, तो अपडेट को आप जरूर देखिएगा दोस्तों। मैं पहले से ही बता रहा हूँ, ये पुराना 2023 का डेटा है। सभी नियमित शासकीय सेवारत गर्भवती एवं स्तनपान करने वाली माताएं योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के हकदार होंगी। तो ये कथन सत्य नहीं है, डी वाला। ठीक है, डी असत्य है, बाकी सभी सत्य है। चलिए अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। 30 क्वेश्चन आज हमने कर लिया। विभिन्न कार्य योजनाओं से संबंधित योजना कौन कौन सा है? कार्यस्थल महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013 के तहत नियोक्ता के क्या कर्तव्य हैं? तो देखिए इस तरह से आपके सिलेबस में जो है उससे पूछा जाएगा। तो पीड़ित महिला को सहायता प्रदान करना बिल्कुल सही। यौन उत्पीड़न के दंडात्मक परिणाम प्रदर्शित करना, ये भी सही है। तो ए और बी दोनों, ये तो आप नहीं भी पढ़ेंगे तो भी गेसिंग में समझ में आ जाएगा कि दोनों आएगा। ठीक है, तो कुछ ऐसे योजना है जिसको देखते ही आपको इस तरह से अगर पूछा जाता है, कूट में आंसर आता है तो लगभग सभी आने का चांसेस ज़्यादा रहेगा, क्योंकि कुछ कुछ में कम रहता है। तो थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कोई भी योजना है उसको थोड़ा डीप में पढ़ें। मैं कह रहा हूँ कि अब डीप में थोड़ा सा एक वीडियो हम देखेंगे
जिसमें थोड़ा सा डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है, एक बार समझने की कोशिश करेंगे। अभी तो बहुत सारा प्रैक्टिस से प्रीवियस ईयर हो गया, तो एक मैं जरूर आपको जितने भी योजना है महिला बाल विकास का जो आपके सिलेबस में, उसको एक बार थोड़ा सा हम डिटेल पढ़ करके देखेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। देखते हैं आप लोग, लाइक करके प्रमोट जरूर किया करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करना ना भूलें। तो आप सभी को